कुछ हफ्ते पहले नेटफ्लिक्स में एक मूवी आया था जिसका नाम है लाकी भास्कर। एंड मैंने अभी कुछ दिनों पहले ही वो मूवी देखा है। एंड जो लाकी भास्कर जो मूवी है, ये मूवी देखने के बाद मुझे एक सीरीज याद आता है जो शायद अमेजॉन प्राइम में है, जिसका नाम है स्कैम 1992 एंड इट इज़ ऑल अबाउट द हर्षद मेहता स्कैम इन 1992। सो अगर आपने स्कैम 1992 सीरीज़ देखा है तो उसके बाद ये मूवी देख के आपको और ज़्यादा मज़े आएंगे। बट स्टिल मैं उससे पहले आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि स्कैम 1992 व्हाट एग्जैक्टली इट इज़, व्हाट द मॉरल ऑफ द स्टोरी अबाउट। ओके, सो जो कैरेक्टर है हर्षद मेहता, वो एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, तो जिसके पास ये जुनून रहता है कि मतलब वो ख्वाब देखता है बहुत बड़ा बड़ा कि उसको बहुत बड़ा बनना है, लाइक बड़ा बहुत बड़ा बनना है, मतलब इन्फिनिटिव। तो इतना बड़ा बनना है, तो इतना पैसा बनाना है, जो हर्षद मेहता स्कैम 1992 के जो कैरेक्टर है। तो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। और वो क्या करता है, वो पहले उस टाइम पे जो स्टॉक मार्केट होता था, जो शेयर मार्केट होता था, उस टाइम पे इट्स लाइक अभी के जैसे नहीं था। अभी जैसे हमारे पास अलग तरीके की ऐप है, एंजल वन ऐप है, हमारे पास जीरोधा है, हमारे पास ग्रो ऐप है। सो वी हैव लॉट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ ऐप जिसके ज़रिए हम अपने पैसे को स्टॉक में, शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड में हम इन्वेस्ट कर रहे थे। उस टाइम पे ऐसा नहीं था। उस टाइम पे शेयर मार्केट का मतलब होता था फिश मार्केट। सो फिश मार्केट, जो लोग बंगाल या फिर जो आसाम साइड से बिलोंग करते हैं उनको ज़्यादा पता होगा कि जो फ़िश, अलग अलग प्रकार की फ़िश होती है, उसके ऊपर बोली लगता है कि ये ऐसे, वो ऐसे ऐसे करके। तो उसी तरीके से शेयर मार्केट में क्या होता था कि भाई हर शेयर के ऊपर बोली लगती थी उस टाइम पे। तो उसके ऊपर डिपेंड करके जो ब्रोकर होते हैं, वो ब्रोकर के थ्रू फ़ोन करके या फिर ऑन द स्पॉट लोग शेयर खरीदते थे। ठीक है, एंड ऑफ द डे पता लग जाता था कि शेयर इतना गिरा है या इतना ऊपर गया है, उस हिसाब से कॉल पुट बाय करते थे, ऑप्शन ट्रेडिंग। तो उस टाइम पे सबसे पहले शुरुआत में हर्षद मेहता क्या करता है कि किसी एक ब्रोकर के नीचे काम करने लगता है। ठीक है, धीरे धीरे करके वो अच्छा काम करने लगता है। फिर ये सोचता है कि नहीं, मैं अब खुद का काम करूँगा। ठीक है, तो जब वो खुद का काम करता है तो वो धीरे धीरे समझ रहा है कि शेयर मार्केट कैसे काम करता है। तो शेयर मार्केट बेसिकली क्या होता है, कोई भी एक लेट्स सपोज ब्रांड है। ठीक है, कोई भी एक, जैसे कि लेट्स टॉक अबाउट की टूथपेस्ट, लेट्स सपोज कॉलगेट ब्रांड है तो उसका शेयर है। लेट्स सपोज कोई सीमेंट की ब्रांड है, उसका शेयर है। तो ऐसे ऐसे करके क्या होता है ना, अलग अलग छोटी बड़ी कंपनियों के शेयर होते हैं जो हम शेयर मार्केट में खरीदते हैं। एंड डिपेंडिंग ऑन द बिजनेस, कि वो बिजनेस कैसे करता है, उसके बेस पे उसकी प्राइस ऊपर जाता है, नीचे होता है। तो शुरुआत में हर्षद मेहता क्या कर रहा होता है, जो छोटे छोटे जो कंपनीज़ है, ठीक है, उसका शेयर खरीद लेता था। ठीक है, एक साथ बहुत सारे शेयर खरीद लेता था, जिसकी वजह से उसके प्राइस ऊपर चले जाता है। ठीक है, उसके शेयर प्राइस बढ़ जाता है और उसको बेच के प्रॉफिट कमाता था। ठीक है, उस तरीके से वो करता था। फिर धीरे धीरे वो क्या हो गया, उसको ज़्यादा अमाउंट चाहिए, ज़्यादा पैसे कमाना है। तो उसमें वो क्या करता है, जैसे कि कुछ ऐसे काम करके वो बैंक की नज़रों में ना अपना कि छोटे मोटे अमाउंट लोन पे लेके, कुछ ब्याज पे लेके पैसे इन्वेस्ट करते थे। जैसे पैसे बन जाते थे, बैंक के पैसे रिटर्न कर देते थे विद ब्याज। तो एक रेपो बिल्डिंग हो जाता था, तो जिसकी वजह से जो बैंक की नज़रों में उनका जो छवि है वो अच्छा बन गया था कि ही इज़ ए गुड पर्सन, कि वो टाइम पे पैसे रिटर्न कर देते थे। और बैंक जो होते हैं, जो आपके बैंक होते हैं, बैंक एक्चुअली में क्या करते हैं, बैंकों को भी पैसे की ज़रूरत पड़ती है। लेट्स गिव यू एन एग्जांपल। लेट्स सपोज एक स्टेट बैंक है, एक आईसीआईसीआई बैंक है, एचडीएफसी, पंजाब नेशनल बैंक। आई एम जस्ट गिव एन एग्जांपल। ओके, सो लेट्स सपोज स्टेट बैंक है, स्टेट बैंक को कुछ पैसों की ज़रूरत है आईसीआईसीआई बैंक से। ठीक है, तो स्टेट बैंक क्या करते हैं, एक बीआर भेजते हैं। ठीक है, एक बीआर आईसीआईसीआई बैंक को भेजते हैं कि वी नीड 1000 करोड़ रुपीज़ एंड ड्यू टू दैट पर्पस एंड विल रिटर्न यू बैक विद इन दिस ड्यूरेशन। ठीक है, तो ये एक बीआर, जिसका फुल फॉर्म है बैंक रिसीट, भेजते हैं आईसीआईसीआई बैंक को, इतने पैसे चाहिए हमें इस पर्पस के लिए। और उस बीच में जो मिडिल मैन बनता था, वो बनता था हर्षद मेहता। किसी ना किसी तरीके से वो अपना रेपो बिल्ड कर चुका था बैंकों के साथ कि वो ये काम कर सकता है। ठीक है, कि हम ये काम कर सकते हैं और हम ये बैंक रिसीट जो है ये हम आईसीआईसीआई बैंक को देंगे और आईसीआईसीआई बैंक से अमाउंट आपको दिलवाएंगे।
और स्टेट बैंक का ट्रस्ट है जैसे कि हर्षद मेहता के ऊपर, तो वो लोग बीआर जो है वो हर्षद मेहता को देता था। हर्षद मेहता आईसीआईसीआई बैंक से पैसे लेके ये एसबीआई को देता था। पर इसका हर्षद मेहता का शर्त ये था कि भाई मैं आपको पैसे दूंगा बट मुझे 15 डेज़ का टाइम चाहिए, 15 डेज़ के अंदर ही मैं आपको पैसे दूंगा वापस। और इन 15 डेज़ में, इट मीन्स विद इन 2 वीक्स ऑफ टाइम, हर्षद मेहता वो पैसे शेयर में लगाता था और शेयर में लगा के जब वो शेयर बेचते हैं और उसका प्रॉफिट रख के बाकी जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो बैंक को वापस कर देता था, राइट। सो ये हर्षद मेहता करता था। अब शेयर में लगाया, शेयर की प्राइस बढ़ गया, कैसे, इसके बारे में बात करेंगे। तो अमूमन क्या होता है कि किसी भी शेयर का जो प्राइस ऊपर नीचे जाता है, इस डिपेंड्स ऑन द बिजनेस कि वो बिजनेस कैसे कर रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई बिजनेस, कोई कंस्ट्रक्शन का अगर लेट्स सपोज काम ही नहीं हो रहा है तो कंस्ट्रक्शन का शेयर कैसे ऊपर जाएंगे। कोई भी चीज़, कोई भी सेक्टर की वो फंड हो तभी ऊपर जाएगा, तभी वो उसका वो हाई वॉलेटिलिटी रेट होगा अगर उसका क्या बोलते हैं, उसका काम अच्छा होगा, उसका बिजनेस अच्छा होगा, ठीक है। एग्जाम्पल दूंगा, आई एम नॉट श्योर अबाउट द ईयर बट हर्षद मेहता एक शेयर था ACC सीमेंट, राइट, जिसका शेयर प्राइस था 200 रुपीज़। तो उन्होंने वो उस पर पैसा लगाया, ठीक है, और विदिन अ नाइट, ओवरनाइट वो 200 का शेयर 9000 रुपीज़ बन जाता है एक शेयर, ठीक है। और सोचो कितना हज़ार गुना उसका मुनाफा हुआ है एक शेयर को, शेयर विदिन ओवरनाइट, क्योंकि उस टाइम पे तो कंस्ट्रक्शन भी इतना नहीं होता था, जो 90s 80s की बात कर रहा हूँ। तो उस वक्त एक सीमेंट का जो शेयर है वो 200 से 9000 पहुँच जाना बहुत बड़ी बात होती है, और तो उससे वो पैसे कमा रहा था। यहाँ तक फिर भी उनका हिसाब किताब सही चल रहा था, बट उनको और ज़्यादा पैसे कमाना है, उनको तो और भी अमीर बनना है। तो उसके लिए वो क्या करते हैं, वो डुप्लीकेट बीआर बनाना शुरू कर देता है। इट मीन्स कि जो बीआर लेट्स सपोज जो स्टेट बैंक जो आईसीआईसीआई बैंक को देता था, उसी तरीके का वो बीआर बनाना खुद से शुरू करता है, ठीक है। अब जो बीआर बनाएगा, जो बैंक रिसीट बनाएगा, उसमें 2 बैंक का हाथ नहीं है इस वक्त ये बीआर सीधे लेट्स सपोज आईसीआईसीआई बैंक के पास ही जा रहा है उनका बीआर, और उस बीआर पे उन्होंने मेंशन किया कि इतना अमाउंट चाहिए, आईसीआईसीआई बैंक को दे दिया। आईसीआईसीआई बैंक जो है उनको अमाउंट दे देता था, और उसके बाद वो शेयर मार्केट में पैसे लगाते थे, और जब वो शेयर ऊपर जाते थे फिर उनको जो प्रिंसिपल अमाउंट है विद ब्याज वो वापस कर देते थे आईसीआईसीआई बैंक को। तो ऐसे उनका चीज़ें चल रहा था, ठीक है, तभी भी चीज़ें सही चल रहा था। अब धीरे धीरे लोगों को पता लगा कि भाई जो ऐसे शेयर ऊपर जा रहे हैं, जो शेयर जिनका बिजनेस के बारे में लोगों को पता नहीं है, कोई भी XYZ शेयर उनको उठाया, उस पर पैसा लगाया और बढ़ गया रातों रात, ये चल रहा था। और जब हर्षद मेहता ये कर रहा था तो बाकी जो ब्रोकर्स है, बाकी जो लोग हैं, वो सारे वहीं पे पैसे लगाते हैं। हर्षद भाई ने ये खरीदा, मैं भी यहीं पे पैसा लगाऊँ, उन्होंने भी लगाया, तो ऐसे ही चीज़ें चल रही थी। मतलब ये इट्स बुल रन पे चल रहा था, शेयर मार्केट बहुत हाई चला गया था उस टाइम पे, ठीक है। बट अब यहाँ पे आती है मेन खेल। जब लोगों के पास पैसे ज़्यादा आते हैं तो वो शो ऑफ करने लग जाते हैं, शोबाजी करने लग जाते हैं ज़्यादा, ठीक है। तो हर्षद मेहता ने भी ऐसा ही किया। कहीं पे कुछ चीज़ें लेट्स सपोज जो किसी ने कोई गाड़ी बुक किया हो, ठीक है, अगर आपने वो स्कैम 1992 अगर सीरीज़ देखा होगा तो उसमें किसी ने लेक्सस बुक किया है, तो उस टाइम पे उसका प्राइस था अराउंड 10 लाख, और उस लेक्सस को बुक करने के लिए वो अराउंड, मतलब जितना अमाउंट है उसका टोटल अमाउंट मुझे इतना याद नहीं है, बट वो 5 लाख रुपीज़ ज़्यादा रहता है। जो एडवाइज़र है वहाँ का सेल्स मैनेजर है, उसको 5 लाख रुपीज़ ज़्यादा रहते थे उस टाइम पे, 90s में ही 5 लाख रुपीज़ ज़्यादा रहता है। उसने बोलता है कि मुझे ये गाड़ी चाहिए, चाहे किसी ने भी बुक किया हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे ये गाड़ी चाहिए, तो वो गाड़ी वो ले लेता है। इस तरीके का चीज़ें था। और दूसरा उनका जो प्रॉब्लम था, ये जो बीआर, पहले बैंक की जो लीगल बीआर है वो ठीक था, बट जब ये बीआर उन्होंने खुद अपने आप ये करने लगे ना, प्रॉब्लम वहाँ पे आ गई। और ये चीज़ें के बारे में कैसे पता लगा, ये लेट्स सपोज जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ स्टेट बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, जो ये स्टेट बैंक का बीआर लेट्स सपोज ये बना के आईसीआईसीआई बैंक को दे रहा है खुद ही अपने आप। एक दिन क्या हुआ, इस बैंक का मैनेजर किसी भी कारण की वजह से इस बैंक में जाता है, क्योंकि मैनेजर के बीच में कई बार मीटिंग वगैरह होता है, तो मैनेजर की डेस्क में वो दिखाई देता है बहुत सारे बीयर्स होते हैं जो ये
स्टेट बैंक का होता है, जो उनके बैंक का होता है, बियर्स, बहुत सारे बियर्स वहाँ पे होता है बैंक रिसिप्ट। और वो जो बैंक रिसिप्ट होता है इन्होंने तो कभी इशू किया ही नहीं, उन्होंने एक या दो दफ़ा किया होगा जब अपनी ज़रूरत पड़ा होगा, उसके बाद तो उन्होंने कभी बियर उनको इशू किया ही नहीं। तो ये इतने सारे बियर यहाँ पे कैसे क्या कर रहे हैं। और वो जो बंदा है वो बैंक मैनेजर है, वो वहाँ पे उसका हार्ट अटैक होके मर जाता है, समझ रहे हो। तो यहीं से शुरू होता है। उसके बाद इतने जो पैसे स्कैम किया, उसके बाद एक रिपोर्टर थी जो इसके पीछे पड़ गया था स्कैम के बारे में, उनका नाम है सुचिता दलाल, जिन्होंने ये पूरे स्कैम के बारे में पता किया था और उसके बाद ये स्कैम मतलब बाहर आ गया था। सो दैट इज़ कॉल्ड स्कैम 1992। क्या फ़ायदा हुआ, इतना पैसा कमाया उस टाइम पे। ये स्कैम था आई थिंक 4000 करोड़ इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। और 4000 करोड़ को अगर इन्फ्लेशन के साथ जोड़ा जाए तो आज के टाइम पे इट इज़ 25,000 करोड़, जो कि नीरव मोदी हो गए, विजय माल्या हो गए, इन सब की स्कैमों से कई गुना ज़्यादा होता है। सोच के देखो उस टाइम पे। एंड हर्षद मेहता वॉज पास्ड अवे इन 2001 31st of December, एंड उनका बॉर्न था 1954 का। सो 47 ईयर्स में दैट पर्सन वॉज पास्ड अवे। सो इतने पैसे भी कमाए, कोई फ़ायदा भी नहीं हुआ, ना इंजॉय कर पाए, ना कुछ कर पाए, और मर चुका है यहाँ पे बंदा। सो दैट इज़ ऑल अबाउट दिस स्कैम 1992। अब आएंगे हम लाकी भास्कर के बारे में। सो लाकी भास्कर का जो स्टोरी है ये लगभग सेम होता है, इनिशियल स्टेज जो होता है वो लगभग सेम होता है। लाकी भास्कर भी एक काइंड ऑफ लाइक हर्षद मेहता की तरह एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। उसके पास पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उसका एक छोटा भाई होता है, उसकी वाइफ होती है, एंड उसके पापा होते हैं जो बीमार रहते हैं, उसकी बहन है जिसकी शादी करवानी है, तो उनके ऊपर बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहते हैं शुरू में। उसके बाद जो लाकी भास्कर है वो एक छोटी सी बैंक में कैशियर की नौकरी करता है, ठीक है। और बहुत मेहनती बंदा होता है ये, बहुत ज़्यादा मेहनती। उसका शुरू का गोल यही था कि उसको मेहनत करना है बहुत ज़्यादा, तो वो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। और उसके एक फ्रेंड होता है कलीग, और मेहनत दोनों कर रहे होते हैं, बट जो लाकी भास्कर है, जो भास्कर है, वो ज़्यादा मेहनत कर रहा है उससे। और जब प्रमोशन की बारी आता है तो उसका जो कलीग है वो प्रमोट हो जाता है, पर लाकी भास्कर प्रमोट नहीं हो पाता, और गेम यहीं से शुरू होता है। और उसी बैंक में जिस पे ये नौकरी करता है, तो उस बैंक का एक चाय वाला होता है। चाय वाला आके इसको इन्फॉर्म करता है कि यार एक बंदा है वो ऑक्शन का काम कर रहा है, और जब भी वो ऑक्शन करता है वो बहुत बड़ा अमाउंट कमाता है। लेट्स सपोज कि उस टाइम पे 90s 80s में टीवी नहीं होता था, कलर टीवी हो गया, तो कलर टीवी वो खरीद के लाता है ऑक्शन से, और उसको उसके बॉम्बे में जो प्राइस है लगभग 10-15 गुना ज़्यादा प्राइस पे बिकता है। तो उसको 2 लाख रुपए चाहिए इस वक्त, और ये 2 लाख रुपए अगर उसको दोगे तुम तो 10 लाख रुपए कमाएगा उससे, और तुम्हें 2 लाख की 4 लाख देगा। क्या बोलते हो। इसके पास कुछ पैसा होता नहीं उस टाइम पे, 2 लाख रुपए तो बहुत बड़ी बात होती है उस टाइम पे 90s में। तो ये क्या करता है, ये कैशियर होता है और कैश काउंटर में, और बहुत ज़्यादा मेहनती बंदा होता है, इसके ऊपर कोई शक नहीं करता, ठीक है। तो ये अपने पास पैसे रखते हैं, लाइक 10-15 लाख एक दिन में कितने ट्रांजैक्शन होगा उस हिसाब से। लेट्स सपोज कोई पैसे उठाने या सब मतलब कोई डिपॉजिट करने आएंगे, उस हिसाब से पैसे रखते हैं उसके पास, 15-20 लाख 10 लाख रुपए उस हिसाब से रखता है। और कई बार ये पूरे पैसे का इस्तेमाल नहीं होता, तो ये क्या करता है, तो ये अपने रिस्क पे, और सबसे बाद में लॉक वगैरह करके ही जाता है। जब लॉक कर रहा होता है क्या होता है, बैंक में सिक्योरिटी गार्ड होता है, पढ़ना लिखना उनको इतना ज़्यादा आता नहीं है, और कितना पैसा निकला कितना पैसा रखा उसके पास पता नहीं। तो ये वहाँ से 2 लाख रुपए अपने रिस्क पे लेके चले जाते हैं अपने साथ, और जो ऑक्शन का काम करने वाला बंदा होता है ना उसको दे देता है। और इसको जब घर पे वापस आता है उसको बुरा सपना भी आता है कि यार मेरे पैसों का क्या हो जाएगा, 2 लाख रुपए दिया, मतलब वो रिस्क ले लेता है। वो तो पता ही नहीं, या फिर कुछ भी हो सकता है उसके साथ, वो रिस्क ले लेता है कि कुछ भी हो सकता है। सो वो पैसा लेके भाग भी सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट लकीली क्या होता है, लकीली ये सब काम कर जाता है, और ये ऑक्शन का 2 लाख का सामान लेके आता है, उसका प्रॉफिट हो जाता है। उसके बाद इसको 2+2 4 लाख रुपए मिल भी जाता है भास्कर को। सो दैट इज़ द फर्स्ट टर्निंग पॉइंट ऑफ द लाकी भास्कर। और उसके बाद कुछ ऐसे ही चल रहा होता है, लाकी भास्कर ऑफिस जा रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो उसके बाद और दोबारा करता है। ये बंदा बोलता है मुझे इस वक्त 10 लाख रुपए चाहिए, क्योंकि दुबई से 3 इम्पोर्टेड कार आ रहा है जिसका भाव यहाँ पे करोड़ों के भाव है इंडिया में, और मुझे वो
तीनों कार चाहिए और जिसकी वजह से 10 लाख रुपए चाहिए, और जब मैं बेचूंगा उसका कई लाख मतलब करोड़ों में हमें प्रॉफिट होंगे तो हम लाख लाख बांट लेंगे, ऐसे करते। फिर इसके बाद भी ये मान जाता है और करता है। तो कुछ दिनों बाद ये सब ऐसे चल रहा होता है, प्रॉफिट कमाते सब कुछ ठीक चल रहा होता है। तो उसी दौरान होता ये है कि जो ये बैंक का जो कलीग था, जो प्रमोट हो गया था एज ए मैनेजर और ये प्रमोट नहीं हो पाया था, वो लोग स्कैम में फंस जाते हैं। और ये स्कैम के बारे में किसी को उस वक्त पता नहीं होता है, ठीक है, पता नहीं होता है बिल्कुल। और बैंक का 2 मैनेजर और उसका कलीग ये लोग अरेस्ट हो चुके हैं उस वक्त, ठीक है। और ये एक नॉर्मल बंदा होता है जो बैंक में एक नॉर्मल कैशियर है, और क्योंकि लोग इस पर ट्रस्ट करते थे, बैंक के मैनेजर ऊपर तक मतलब शेयर लीडर तक इसको मतलब ट्रस्ट करते थे, तो इसको क्या करते हैं, इसको प्रमोट करते हैं एज हेड ब्रांच ऑफ द मैनेजर। बॉम्बे की बिल्कुल हेड ब्रांच के मैनेजर इसको बना देते हैं। इसके लाइफ बढ़िया, कार घर मस्त लाइफ बना रहते हैं इसकी, ठीक है। उसके बाद इसके नौकरी बहुत अच्छी चल रही है, एकदम चीज़ें बहुत बढ़िया चल रही है, चीज़ें नॉर्मल चल रही है, ठीक ठाक चल रही है, मतलब इसके पास ठीक ठाक है, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पा रहा है, चीज़ें बन रही है, चीज़ें ओके, ठीक है। बट अभी हर्षद मेहता वाला फंडा इसमें अप्लाई हो जाता है। तो हर्षद मेहता इसमें क्या कर रहे थे, इसमें जो बैंक बीआर है, जो मैं एग्जांपल दे रहा था आईसीआईसीआई बैंक का, तो लेट्स सपोज ये उसी बैंक का मैनेजर बन चुका है अब, वो भी हेड मैनेजर। अब जो बीआर है, जो डुप्लीकेट बीआर है, वो इसके पास आ रहा होता है। अब इसको तो पता नहीं कि उस टाइम पे ऐसा नहीं था भाई, चीज़ें बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल एज इट इज़ उस बैंक का बीआर है, उसको बस साइन करना है। तो ये वो मैनेजर है जो साइन करके चीज़ें कर रहा है बैक टू बैक। आज ये क्या, 15 दिन बाद ये क्या, वो क्या, और उसकी वजह से जो हर्षद मेहता है उसको गिफ्ट भेजता था कि भाई ये रोलेक्स की घड़ी गिफ्ट ले ले, ये कार ले ले, ये आपकी हो गई, ये हो गई। ये बोलता था कि नहीं, मुझे ये गिफ्ट का प्रलोभन मत दो, मैं अपना काम ईमानदारी से करता हूँ, चीज़ें ये करता हूँ, अगर देना ही है तो मुझे इसके परसेंटेज चाहिए। तो ये बोलता है, तो वो लोग मान जाते हैं, उनको क्या फ़र्क पड़ता है यार, 1000 गुना शेयर हो रहा है, इसको 20-30% देने में क्या जा रहा है, उसको मान जा रहे हैं, उसको दे देता है। और बैंक पर ये समझना कि ये चीज़ जो हो रहा था, ये बैंक के ऊपर तक पता था ये चीज़ कि भाई ऐसे डुप्लीकेट बीआर आ रहे हैं, और ये बैंक को पहले ही पता हो चुका था ये चीज़। और ये साइन करना है भास्कर, ये मैनेजर साइन करता है, तो ये बैंक के ऊपर तक पता था, सबको कानो कान खबर था कि भाई ऐसा काम चल रहा है यहाँ पे, और ये बीआर साइन कर रहा है, इसके प्रॉफिट आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। और ये अब क्या होता है, यहाँ पे भी होता है वो चीज़ कि इसकी बहन की शादी होनी होती थी। उस टाइम पे इसके पास एक मारुति 800 या फिर ऐसे कुछ गाड़ी होता था इसके पास। तो जब शादी की शॉपिंग करने जाता है तो ये अपना मारुति 800 के साथ चला जाता है, और जब ये उतरते हैं पूरी फैमिली नॉर्मल आते हैं, और जब देखने लगते हैं, जब पानी वानी के बारे में पूछते हैं तो जो ज्वेलरी वाले बोलते हैं जब वहाँ पे पानी रखा हुआ है, पानी पी लो तुम खुद ही। फिर उसी वक्त उसी ज्वेलरी पे एक और अमीर बंदा आता है जो महंगी रेंज रोवर लेट्स सपोज उस तरीके की किसी कार से उतरता है, और उसकी अच्छी खातिरदारी, वो पूछ नहीं रहा, जैसे आया गाड़ी वैले पार्किंग में लगा दिया, अंदर आया, आने के बाद सर जूस लोगे, पानी लोगे, गर्म लोगे, ठंडा लोगे, पूछने लग रहे हैं, चाहे वो कुछ भी नहीं खरीद रहे हैं, और ऐसे मुँह उठा के फिर चला गया। और इसको आया गुस्सा, भाई वो सोचता है कि मेरे पास कितने करोड़ों रुपए है, तेरे पास तो कुछ भी नहीं है, तो फिर भी ये इतना भाव दे रहा है। फिर ये क्या करता है, तुरंत जाता है उस दुकान से, बिना कुछ खरीदे, बिना कुछ पानी वानी पिए, भास्कर चला जाता है बाहर अपनी फैमिली के साथ, और एक उससे भी कई गुना महंगी गाड़ी, ठीक है, वो लेके आ जाते हैं। और जब ये गाड़ी से आ रहे हैं तब वो वही लोग गाड़ी को वेले पार्किंग में लगाया, उसको इज्जत के साथ लेके आया, बिठाया, बोला सर अब क्या लोगे, जूस लोगे, चाय लोगे, कॉफ़ी लोगे, पानी लोगे, पूछता है इस वक्त, और सब कुछ करता है। और ये अपनी घमंड के मारे क्या करता है, पूरे ज्वेलरी खरीद लेता है भाई, पूरे ज्वेलरी जो उनके कपड़े वपड़े हैं सब कुछ खरीद लेता है, अपनी बहन की शादी धुआंधार कर देते हैं भाई, ज़बरदस्त। तो ये होता है भास्कर। धीरे धीरे ऐसे ऐसे करके जब चीज़ें धीरे धीरे बाहर जाती है, लोगों को पता लगता है कि आपकी जो काम है, जो आप करते हो, जो आपकी ऑक्यूपेशन है, उससे ज़्यादा आप जब पैसा कमाने लगते हो तो आप इनकम टैक्स का तो रेट पड़ना ही है,
बढ़ गया इनकम टैक्स का रेट। तो इनकम टैक्स कुछ नहीं कर पाया उस वक्त तक। इनकम टैक्स को ये तो था, संदेह था, बट मतलब ठोस कोई सबूत नहीं मिला उसको भाई उसके ऑपोजिट, क्योंकि पूरे सिस्टम ही करप्ट हो चुका है उस टाइम पे। पूरे ऊपर तक बैंक कोई मुंह नहीं खुलेगा, सबको पैसे मिल रहे हैं, ठीक है। तो सबको ये चीज़ पता था कि भी ऐसे ही डुप्लीकेट BR इनके बैंक में आता है और ये साइन होता है, ऐसे होता है, ठीक है। तो ये सबको पता था, बट कोई बता नहीं रहा था। इस वजह से जो सिस्टम है करप्ट होने की वजह से कोई किसी को नहीं पकड़ पा रहा था। CBI तक कोई कुछ हिला नहीं पा रहा था। अब देखना असली गेम, और इस मूवी का नाम लकी भास्कर क्यों है, वाई भास्कर कॉल्ड लकी, यही पे आता है। 3 चोर होता है, 3 चोर एक ही जगह पे जाके चुराता है, ठीक है, चोरी करता है। उनमें से एक चोर पुलिस के पास चला जाता है और पुलिस को बोलता है इस जगह पे चोरी हुआ है। पर ये तीसरा जो चोर है इसने ये नहीं बताया कि इस चोरी में मैं भी इनके साथ था। भास्कर ने भी वही किया। देखो भास्कर ने किया क्या, पहले उसने अपनी लाइफ इन्फिनिटी से नॉर्मल बना लिया कि मुझे इतने में जीना है, इतने में रहना है, दिस इज समथिंग आई नीड दिस करोर्स ऑफ मनी एंड मैं ऐसे जीऊँगा। ये भास्कर ने बना लिया। तो भास्कर ने अपनी घर, गाड़ी सब कुछ बेच दिया। बेच के उसके बाद ऑफिस गया। ऑफिस पे भी उसका बहस हुआ, लोगों को उसने मतलब जानबूझ के बताया कि मुझे पता नहीं था स्कीम चल रहा है यहाँ पे बैंक में, ये लोग डुप्लीकेट BR साइन कर रहे हैं। तो मैनेजर उसको लालच देता है कि देख भाई तू भी ये कर रहा है, सबको पता है, तेरे को भी पता है, मेरे को भी पता है, अगर नौकरी छोड़ देगा तो हम दोनों के लिए खतरा है, रुक जा, कुछ नहीं होगा इससे। और भास्कर का एटीट्यूड ऐसा था ना, मेरे को भास्कर मतलब ऐसा एटीट्यूड से पैदा होते, नहीं मुझे नौकरी नहीं चाहिए, ये पकड़ो तुम्हारी चाबी, ये रो मेरी मैनेजर की पोस्ट मुझे नहीं चाहिए एंड आई एम गोइंग, बाय बाय, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मतलब ऐसा मतलब एटीट्यूड दिखा रहा था कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आई डोंट गिव अ फक, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मैं जैसा हूँ वैसा हूँ, चाहे मेरे पास कुछ भी नहीं होगा फिर भी मैं ऐसे ही रहूँगा क्योंकि मुझे रहना आता है, मुझे जीना आता है। वो ऐसे भास्कर ऐसे बोल देता है मैनेजर को, ऐसे बोल के वहाँ से निकल आता है। पर भास्कर और मैनेजर हंस रहा होता है कि साले तू सब कुछ छोड़ के जा रहा है, तेरे पास सब कुछ भी नहीं है, जिस बैंक में मेरे पास पैसे रखता था उस बैंक का भी बंद हो जाएगा, छोड़ दिया सब कुछ, तू सब कुछ छोड़ के चला जाएगा, मतलब अकाउंट सब कुछ बंद कर देंगे, तेरे को कैसे जी पाएगा। मतलब मैनेजर हंस रहा था उसके ऊपर, पर मैनेजर को ये पता नहीं था कि इस बंदे की माइंड में क्या प्लान चल रहा था। तो भास्कर पुलिस में जाके ये रिपोर्ट करता है कि उस बैंक में स्कैम चल रहा है, लोगों को पता है, और पूरा कहानी बता देता है पहले पुलिस को कि ये स्कैम चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, ये। और ये सब कर कुरा के भास्कर करता है भाई लंदन चला जाता है, UK, सब कुछ करके। उसके पास कुछ 150-200 करोड़ रुपए का मतलब कॉर्पस है, सब कुछ कर कुरा के घर बेच बिचा के गाड़ी वाड़ी सब कुछ सेट करके और प्रॉफिट वगैरह करके ये पहुंच जाता है लंदन। और यहाँ पे कार्रवाई जो चल रही होती है ना, ये बाकी जो रेस्ट ऑफ द मैनेजर्स है, रेस्ट ऑफ द सिस्टम है, उनके ऊपर बैंक के जो कारोबार चल रहा होता है, मतलब भाई कैसे कर गया, क्या स्कैम कर गया, उनके ऊपर पूछता है, सब सलाखों के पीछे है। और तो आपको पता ही है, लंदन जब पहुंच जाता है एक बंदा, चाहे वो नीरव मोदी है या फिर विजय माल्या है, इनको पता नहीं सिस्टम ऐसा है क्या है, कभी इंडिया नहीं ला पाए। सेम चीज़ हैपन विद भास्कर अपना ऐश काट रहा है अपनी फैमिली के साथ, अपनी लिमिटेड पैसों के साथ, जो कि बहुत ज़्यादा है, और वहाँ पे वो अपना कारोबार शुरू कर देता है, बाहर जाके बढ़िया रेस्टोरेंट वगैरह शुरू कर देता है, अपना एंजॉय कर रहा होता है। तो आज का जो ये डिस्कशन था, इसके पीछे बताने के पीछे क्या राज है, यही राज है कि दोनों स्टोरी देखो, दोनों बंदे ने पैसे कमाया, बट एक को समझ में आया कि कब जाके मुझे स्टॉप होना है, इसलिए वो बच गया, अपनी लाइफ सही तरीके से जी रहा है। दूसरे को पता नहीं था कि कब ख़त्म करना है, इसलिए वो कमाता गया, उसको सिर्फ नंबर से दिखता रहा, कभी फिनिश नहीं हुआ। इसीलिए इस कहानी से हमें यही पता लगता है कि अपने लाइफ में गोल होनी बहुत ज़रूरी है। इसीलिए बोलता है कि आप इन्वेस्ट करने से पहले आपका गोल क्या है, व्हाट इज़ योर गोल, आपको इस पैसों से क्या करना है, कब करना है, ये चीज़ हमें जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए अपनी लाइफ में फाइनेंशियल प्लानिंग ज़रूर करें कुछ भी करने से पहले, ताकि आपको पता हो कि मुझे कहाँ स्टॉप होना है, अब क्या करना है, ठीक है।
सो अगर मेरी वीडियो को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और इसी तरीके की स्टोरी और इसी तरीके की अमेजिंग चीज़ें सुनने के लिए सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।